फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, फर्क इस बात से पड़ता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। एक लड़का था, कॉमन सा हम लोगों की तरह, बहुत ही परेशान रहता था क्योंकि जिंदगी में बहुत ही अनसक्सेसफुल था। हमेशा सोचता था कि मुझे भी सक्सेस मिलेगी, कोशिश करता था लेकिन हार मिलती थी हर जगह पे। ऐसे ही परेशानी परेशानी में एक दिन सोचा और चलने लगा। चलते चलते रास्ते में किसी प्रवचन का रास्ता दिख गया तो वहां पे चला गया। महाराज जी प्रवचन सुना रहे थे, प्रवचन सुनने बैठ गया। बैठते ही प्रवचन खत्म होने के बाद में कुछ लगा और लगा कि उन महाराज जी से बात करनी चाहिए। महाराज जी के पास में पहुंचा और उसने अपनी जो दुख गाथा थी महाराज जी को बोली और उनको बोला कि मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियां हैं, मुझे लगता है कि मैं किसी काम का हूँ ही नहीं, मैं हमेशा कुछ करने जाता हूँ लेकिन कुछ ही हो जाता है और इसीलिए मेरी ज़िंदगी ही किसी काम की नहीं है। ऐसा बोलने पर महाराज जी ने उसको कुछ भी जवाब नहीं दिया, सिर्फ उसको बोला कि मेरा एक काम कर दोगे। तो लड़का बोला ज़रूर कर दूंगा। तो महाराज ने उसको एक पत्थर दिया और बोला कि सिर्फ इतना जानना है कि इस पत्थर की कीमत क्या होगी। तब वो लड़का गया, निकला और पहले जाके पहुंचा एक सब्जी वाले के पास में। सब्जी वाले से पूछा कि इस पत्थर के लिए आप मुझे क्या दोगे। तो सब्जी वाले ने बोला कि ये पत्थर तो मेरे किसी काम का नहीं है, मैं इसके लिए आज ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2 किलो टमाटर दे सकता हूँ। आगे पहुंचा, फल वाले के पास में पहुंचा तो फल वाले ने भी सेम आंसर दिया, मैं ज़्यादा से ज़्यादा 2 किलो सेब दे सकता हूँ। आगे पहुंचा, फिर सोचा कि कहाँ पे जाऊँ, तो आगे जाते जाते सुनार का दुकान दिखा। सुनार के दुकान पे पहुंचा तो सुनार ने उस पत्थर को अच्छे से देखा और अच्छे से देखने के बाद में सुनार ने बोला कि मैं इस पत्थर के आपको 50 लाख रुपए दूंगा। 50 लाख! इतनी कीमत सुन के वो थोड़ा सा दंग रह गया। फिर निकलने जैसे लगा तभी उसको सुनार ने फिर से आवाज़ दिया कि अगर आप देना चाहे तो मैं इसके लिए दुगनी कीमत भी देने के लिए तैयार हूँ। लड़के ने पत्थर दिया नहीं। आगे जाते जाते हीरे का जौहरी दिखा। हीरे के जौहरी के पास में जब पहुंचा तो वो वहां पे जाने के बाद में उसने हीरे के मालिक ने, हीरे के जौहरी ने उसको बहुत अच्छे से देखा और बहुत अच्छे से देखने के बाद में उसको एक मलमल के कपड़े पे रख दिया और बोला इस पत्थर की कोई कीमत ही नहीं हो सकती क्योंकि ये पत्थर अनमोल है। पत्थर लेके फिर वो लड़का फिर से उन महाराज जी के पास में पहुंच गया। महाराज के पास में पहुंचने के बाद में उनसे कहा कि इस पत्थर का तो सब लोग अलग अलग भाव बता रहे हैं। महाराज ने भी वही दोहराया कि तुम जैसे संगत में रहोगे, जिन लोगों के साथ में रहोगे, वो तुम्हारी कीमत वैसे ही करेंगे। तो इस बात को सोचो कि तुम जहाँ पे हो वहां से निकल के जब तुम बाहर जाओगे तो शायद तुम्हारी कीमत बढ़ेगी, लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद भी तुम्हारी खुद की एक कीमत है। तो अपने आप पे डाउट करना छोड़ दो और हमेशा मेहनत करते रहो, सक्सेस कभी ना कभी मिलेगी ही। तो ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कहिए जय श्री राम।